क्या सरहद पार नफरत अब फनकारों को भी निगल रही है? क्या वाकई एक पाकिस्तानी अदाकारा की एंट्री ने पूरी भारतीय इंडस्ट्री को हिला दिया? और क्या हानिया आमिर, जिन्हें यूके पार्लियामेंट तक अवार्ड दे चुकी है, अब भारतीय फिल्म के लिए खतरा बन गईं? अस्सलामुअलैकुम। फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, फोकस टीवी में आज हम बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 की, जो अभी रिलीज भी नहीं हुई और पहले ही भारत में बैन हो चुकी है। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। सरदार जी 3 दिलजीत दोसांझ की हिट पंजाबी कॉमेडी सीरीज का तीसरा हिस्सा है। कास्ट में दिलजीत के साथ हमेशा की पसंदीदा नीरू बाजवा, दिलकश मानवविज और सबसे चौंका देने वाली एंट्री हानिया आमिर। जैसे ही ट्रेलर में हानिया नजर आई, भारतीय सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। किसी ने कहा पाकिस्तानी अदाकारा, माफ करें, और किसी ने कहा यह फिल्म अब नहीं देखी जाएगी। और कुछ भारतीय एक्सट्रीमिस्ट तो इतने नाराज हो गए कि फिल्म पर बाकायदा पाबंदी की मुहिम शुरू कर दी। अब हानिया आमिर को अगर सिर्फ पाकिस्तानी चुलबुली अदाकारा समझा जा रहा है तो जरा दिल थाम लें। साल 2024 में उनके ड्रामे कभी मैं कभी तुम ने भारत में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। यूट्यूब पर इस ड्रामा के क्लिप्स और शॉर्ट्स पर लाखों व्यूज, कमेंट्स में भारतीय फैंस के दिल भरे तारीफी पैगामात, और इसी साल यूके पार्लियामेंट ने उन्हें एंटरटेनर ऑफ द ईयर के एजाज से भी नवाजा। हानिया आमिर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 10 मिलियन से तजावुज कर चुके हैं और हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है। लेकिन हानिया आमिर की भारत में इतनी मकबूलियत शायद कुछ हलकों को बर्दाश्त नहीं हुई। फिल्म से पहले ही सेल्फी गर्ल का ट्रेलर बर्दाश्त से बाहर हो गया। अदाकारी अभी आनी थी, बाइकॉट पहले ही हो गया। फिल्म सरदार जी 3 का गाना सोनी लगती, जिसमें हानिया आमिर की झलकियां शामिल हैं, पहले ही यूट्यूब और सोशल मीडिया पर खासा मकबूल हो रहा है। गाने में हानिया के स्टाइल, डांस, साड़ी लुक और एक्सप्रेशंस ने खास तौर पर नौजवान फैंस को दीवाना बना दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारत ने फिल्म बैन की, मगर सोनी लगती को कौन रोकेगा। यानी फिल्म पर तो पाबंदी लग सकती है, मगर ट्रेंडिंग गाने पर नहीं। दोस्तों, एक वक्त था जब फवाद खान, माहिरा खान, अली जफर जैसे पाकिस्तानी फनकारों को भारत हाथों हाथ लेता था। शाहरुख खान के साथ फिल्में, कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक शोज, सब कुछ कितना प्यारा लगता था। लेकिन फिर सियासत और पाक भारत जंग के हालात ने बीच में एंट्री मारी और अवाम ने कहना शुरू कर दिया पाकिस्तानी फनकार नहीं चाहिए। यही हाल अब आनिया हामिर के साथ हो रहा है। अदाकारी से पहले कौमियत का कार्ड आ गया और सरदार जी 3 भारत में बैन कर दी गई। लेकिन यहाँ आता है फिल्म का असल हीरो, दिलजीत दोसांझ। भारत में फिल्म बैन तो क्या हुआ? दिलजीत ने डटकर ऐलान किया कि 27 जून को ये फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज होगी, चाहे भारत में हो ना हो। यानी अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान समेत आलमी रिलीज का फैसला हो चुका है। और सोशल मीडिया पर रद्द अमल बहुत जबरदस्त। पाकिस्तानी फैंस ने कहा, वाह दिलजीत, तू वाकई दिल जीत गया, शेर का बच्चा हो तो ऐसा। दोस्तों, सरदार जी 3 की इंटरनेशनल रिलीज का दिलजीत दोसांझ का ये फैसला सिर्फ एक फिल्मी रिलीज नहीं, बल्कि एक स्टैंड है फैंस के लिए, फन के लिए और फालतू नफरत के खिलाफ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर दिलजीत को सपोर्ट करने वालों की लाइन लग गई है। एक फैन ने लिखा, दिलजीत भाई ने सिर्फ फिल्म नहीं, गैरत भी दिखाई है। दूसरे ने कहा, ये फिल्म देखें, सिर्फ हानिया की वजह से नहीं, दिलजीत की जुर्रत की वजह से। यही नहीं, कुछ भारतीय फैंस ने भी कहा, हम सियासत को फन से अलग देखना चाहते हैं, हमें फिल्म चाहिए, झगड़ा नहीं। तो दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं हानिया आमिर के करियर पर। हानिया आमिर ने अपने करियर का आगाज 2016 में फिल्म जनान से किया था, जिसने उन्हें शोहरत दिलाई और लक्स स्टाइल अवार्ड में पहली नामजदगी भी दिलवाई। उनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 19 साल थी। इसके बाद उन्होंने 10 से ज्यादा कामयाब टीवी ड्रामों में काम किया, जिनमें शामिल हैं तितली, विसाल,
दिलरुबा, मेरे हमसफर और कभी मैं कभी तुम जैसे बड़े टीवी हिट्स। इन ड्रामों में उनकी परफॉर्मेंस को न सिर्फ नाजरीन ने बल्कि नाक़दीन ने भी सराहा। फिल्मी दुनिया में भी हानिया ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, जहां वो अब तक कम से कम 3 बड़ी फिल्मों चानान, परवाज है जुनूं और टिश बटन में जलवागर हो चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर हानिया आमिर के फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन 10 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जो उनकी मकबूलियत का बहुत बड़ा सबूत है। सिर्फ चंद ही बरसों में उन्होंने खुद को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में शामिल कर लिया है और अब हानिया जलवागर होने वाली हैं फिर से बड़ी स्क्रीन पर इंडियन फिल्म सरदार जी 3 में। ये फिल्म पहले सिर्फ एक पंजाबी कॉमेडी थी और अब ये फन, हुब्बुल वतनी और जुर्रत का सिंबल बन चुकी है। और हानिया आमिर, शायद उनका नाम ही काफी था फिल्म के प्रमोशन के लिए। अदाकारी बाद में, पाबंदी पहले। और दोस्तों, हालिया जंगी कशीदगी के बाद भारत में एक नया रुझान देखने को मिला है कि पंजाबी लोग पाकिस्तान के लिए एक खास जज्बाती लगाव रखते हैं। ये लगाव सियासी नहीं बल्कि सकाफती और तारीखी भी है, क्योंकि इनके आबाओ अजदाद की जड़ें पाकिस्तान के शहरों जैसे लाहौर, सियालकोट और रावलपिंडी से जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया, शायरी और मौसीकी के जरिए पंजाब की ये मोहब्बत जाहिर होती है। अगर सरहदें जुदा हैं, लेकिन पंजाबियों के दिल में आज भी उसी पुराने पंजाब की याद बाकी है जो कभी एक हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि फिल्म को बैन करने का ये हमला हानिया आमिर के पाकिस्तानी होने की वजह से है या पाकिस्तानी और इंडियन पंजाबी कल्चर का ये फ्यूजन बॉलीवुड इंडस्ट्री को हजम नहीं हुआ। तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए फोकस टीवी उर्दू से जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।